अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ एएनएफ सब इंस्पेक्टर पास पेपर एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपके साथ जो सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें 20% इस्लामिक स्टडी, 20% इसमें पाक स्टडी और जनरल नॉलेज 20%, एएनएफ रिलेटेड एमसीक्यूज है 20% और इंग्लिश के एमसीक्यूज है 20%। तो ये पेपर जो है इसमें 100 एमसीक्यूज हैं और आपने इसको 1 घंटे के अंदर आपने इंशाल्लाह हम इसको 1 घंटे से पहले कवर कर लेंगे। तो ये ना सिर्फ एएनएफ सब इंस्पेक्टर के लिए बल्कि अगर आप कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कोई भी पोस्ट जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये पास्ट पेपर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आपके लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाक स्टडी का, सॉरी इस्लामिक स्टडी का। और इसमें जो 20% एमसीक्यूज उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हजरत आदम सलाम मेट विद होली प्रॉफिट ऑन डैश हेवन। हजरत आदम सलाम ने हजरत सल्लम से किस आसमान पर मुलाकात की? इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, हजरत ईसा वाज सेंट टू प्रीच द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द पीपल ऑफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम किस कौम की तरफ भेजा गया? तो इसका आंसर बी, इसराइल। इसराइल की तरफ भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनिमल आर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा इन मेमोरी ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ। ईद उल अजहा पर कुर्बानी किसकी याद में दी जाती है? तो हमें पता है इसका आंसर बी, हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड जमजम वेल। जमजम का कुआं किसने दरियाफ्त किया? आंसर इसका है बी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु ऑर्डर थ्रोइंग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनटू फायर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म किसने दिया? आंसर सी, नमरूद ने। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। जकरिया अलैहिस्सलाम का की कब्र कहाँ वाक़या है? आंसर बी, सीरिया में। इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम। जमजम का क्या मतलब है? आंसर बी, स्टॉप। क्वेश्चन 8, इन विच मॉस्क 70 prophets हैव ऑफर्ड प्रेयर्स। किस मस्जिद में 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की? आंसर सी, मस्जिद कैफ। क्वेश्चन 9, हजरत आदम सलाम टोटल एज। हजरत आदम सलाम की कुल उम्र कितनी थी? आंसर डी, 930, 930 साल। क्वेश्चन 10, डैश वाज एलोक्वेंट स्पीकर। कौन बेहतरीन खतीब थे? आंसर बी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
मेंशन इन होली कुरान? कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम सलाम का जिक्र कितनी बार आया? आंसर सी 69 टाइम। क्वेश्चन 12, वेयर इज ग्रेव ऑफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम? हजरत याकूब सलाम की कब्र कहाँ वाक़ है? आंसर सी हेब्रोन फ़लस्तीन में। क्वेश्चन 13, विच प्रॉफिट वाइफ डिड नॉट बिलीव इन तौहीद? किस नबी की बीवी ने ईमान तौहीद पर ईमान नहीं लाया? आंसर बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 14, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मेट आफ्टर डैश ईयर्स? हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितने साल बाद मिले? आंसर 40, सी 40 ईयर्स, 40 साल बाद। क्वेश्चन 15, एज ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम एट द बर्थ ऑफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर? हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? आंसर सी 130। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच प्रॉफिट वाज रेज्ड एंड प्रीचेस इन इजिप्ट? किस नबी ने मिस्र में परवरिश पाई और तबलीग की? आंसर बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वाज द रिलीजियस ऑफ हजरत आदम सलाम? हजरत आदम सलाम का दीन क्या था? आंसर सी इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इस अल्लाह के पहले नबी कौन थे? आंसर सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 19 है, अ लेडी नेम डैश ट्राई टू पॉइजन द होली प्रोफेट? किस औरत ने हजरत वसल्लम को जहर देने की कोशिश की? नाउजुबिल्लाह। आंसर बी जैनब। क्वेश्चन नंबर 20, इसराइल इज द टाइटल ऑफ? इसराइल किसका लक़ब है? आंसर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है अभी जो, वो है पाक स्टडी के एमसीक्यूज आएंगे इसके बाद। तो अब चलते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, नदवतुल उलमा स्टार्टेड वर्किंग इन? नदवतुल उलमा ने कब काम शुरू किया? आंसर सी 1898 में। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर्स वाज लखनऊ पैक्ट मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस? मुस्लिम लीग और मुस्लिम कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट कब हुआ? आंसर बी दिसंबर 1916। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस द टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर में दो कौमी नजरिया किसने पेश किया? आंसर सी सर सैयद अहमद खान ने। द लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कौन सा है? आंसर सी इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोर्ट कासिम इज नियर इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? पोर्ट कासिम पाकिस्तान के किस शहर के करीब है? आंसर कराची, बी कराची। द नेम ऑफ द फादर ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई इज?
शब्द बटाई के वालिद का नाम क्या था? आंसर बी शाह हबीब। Question number 7. When was the first constitution abrogated and first martial law proclaimed? पहला आयन कब मंसूख हुआ और पहला मार्शल लॉ कब लगा? आंसर 7 अक्टूबर। सी 7 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन नंबर 8 है किंजर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ? किंजर लेक, किंजर झील किस जिले में वाक़या है? आंसर सी थट्टा में। क्वेश्चन नंबर 9. When was ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? आंसर बी 30 दिसंबर 1906। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आयन में कौन सा निज़ाम हुकूमत मुतारिफ करवाया गया? आंसर सी प्रेसिडेंशियल। क्वेश्चन 11 है रानीकोट फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? रानीकोट किला सिंध के किस जिले में वाक़या है? आंसर सी जमशोरो। क्वेश्चन 12 है द रूलर्स ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज? क्या हमें पाकिस्तान के वक्त जूनागढ़ का हुक्मरान कैसा था? आंसर सी मुस्लिम। क्वेश्चन 13 व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दुनिया का दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी कौन सी है? आंसर बी K2। 14 क्वेश्चन हमारे पास है शिमला डिपुटेशन 1906 comprise how many Muslim leaders? शिमला ओवरलैंड 1906 में कितने मुस्लिम रहनुमा शामिल थे? आंसर इसका है सी 35। नेक्स्ट हमारे पास है नादरा स्टैंड फॉर। नादरा का क्या मतलब है? आंसर बी नेशनल। एन ए से नेशनल, डी से डेटाबेस, आर से रजिस्ट्रेशन और ए से 30। क्वेश्चन नंबर 16 है हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद 1930? 1930 में इलाहाबाद में सदारती खुतबा किसने पेश किया? आंसर इसका सी है अल्लामा इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द हाइट ऑफ K2? K2 की बुलंदी कितनी है? आंसर अगर फीट में देखें तो 28,251 है और अगर मीटर में देखें तो 8,611 है। आंसर की सी है इसका करेक्ट। क्वेश्चन हमारे पास 18 है हो डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन 1930 इलाहाबाद? 1930 में इलाहाबाद में अलहदा मुस्लिम रहनुमा मुस्लिम रियासत का मुतालबा किसने किया? आंसर अल्लामा इकबाल ने। बी इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल। हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? वजीर का आखिरी वायसराय कौन था? आंसर सी लॉर्ड माउंटबेटन। खींचे नेशनल पार्क खीरतर खीरतर नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट? खीरतर नेशनल पार्क किस जिले में वाक़या है? आंसर जमशोरो। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज शुरू हो गया है। क्वेश्चन 1 है विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूएन? पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत की मुखालफत किस मुल्क ने की? आंसर बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है विच डेट वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड?
ऑन विच डेट गदर पाकिस्तान कब मंजूर हुई? आंसर 23 मार्च 1940 में। When did Persia become Iran? फारस का नाम ईरान कब रखा गया? आंसर सी है 1930 में। क्वेश्चन 4 है got 19 who got 19 नोबेल पीस प्राइज 2019 का नोबेल अमन इनाम किसने हासिल किया? आंसर अबे अहमद अली। आंसर बी है इसका करेक्ट। क्वेश्चन 5 द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? कजाकिस्तान। आंसर इसका सी है कजाकिस्तान। रिसेप रिसेप तैयब एर्दोगान बिलोंग टू विच कंट्री? रिजब तैयब एर्दोगान किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? आंसर बी तुर्की से। विच डेजर्ट कवर मच ऑफ नॉर्थर्न अफ्रीका शुमाली अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से पर कौन सा सहरा फैला हुआ है? आंसर बी सहारा। क्वेश्चन 8 हु प्रेजेंटेड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी तहजीब के तसादम का नजरिया किसने पेश किया? तहजीबों की तसादम का नजरिया। आंसर बी सैमुअल पी डॉट एच। आंसर इसका बी है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द OIC समिट हेल्ड? OIC सरबराही इजलास कितने साल बाद मुनक्कद हुआ? आंसर बी 3 ईयर्स 3 साल बाद। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ आर्यन नाउन एज आर्यों के मजहबी किताब का क्या कहलाती है? आंसर सी है वेदास। क्वेश्चन 11 हिंगोल डैम सिचुएटेड इन हिंगोल डैम कहाँ वाक़या है? आंसर सी बलोचिस्तान में। द रिवर थॉमस इज लोकेटेड इन दरिया टिम्स कहाँ वाक़या है? आंसर बी लंदन। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर पानी में हल होने वाले विटामिन कौन से हैं? आंसर इसका बी है जिसमें बी एंड सी विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 14 इन रोमन न्यूमेरिकल सी स्टैंड फॉर किस रोमन आदाद में सी किसके बराबर है? आंसर 100 बी। आंसर इसका बी है 100 के इक्वल है। इफ सना बाय अ नेकलेस फॉर 750 एंड सेल इट फॉर 675 द लॉस परसेंटेज इज जरिए बात है लास्ट हुआ उसका परसेंटेज अगर हम निकाले तो ये हमारे पास बनता है आंसर इसका सी 10%। क्वेश्चन नंबर 16 है समीउल्लाह खान वाज फेमस प्लेयर्स इन विच स्पोर्ट्स? समीउल्लाह खान किस खेल का मशहूर खिलाड़ी है? आंसर सी हॉकी का। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ फॉर वेबसाइट इज आंसर बी HTML। क्वेश्चन 18 है द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर के दरमियान डेटा को तबादले के उसूल के क्या कहलाते हैं? आंसर ए है प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन 19 a protocol responsible for routing पैकेट इज डेटा पैकेट्स को जिस पते तक पहुंचाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? आंसर डी IP। नेक्स्ट हमारे पास है
20 विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स के अंदर सुपर कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ? आंसर बी, लिनक्स। क्वेश्चन वन है हमारे पास, एन एफ से रिलेटेड है। व्हाट इज द रैंक ऑफ डीजी इन एन एफ? डीजी का रैंक क्या है यहाँ पे? आंसर हमारे पास बी है, मेजर जनरल। Headquarter of ANF Regional Directorate Sindh is situated in ANF Regional Directorate Sindh का हेडक्वार्टर कराची में है। UNODC स्टैंड फॉर, आंसर इसका सी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। करेक्ट आंसर सी है। व्हाट आर ड्रग्स? मंशेद क्या है? आंसर इसका ए और बी दोनों है। Substance affecting body, substance affecting physiological function. Question 5 in the light of Amla 2010 investigation officer IO means IO investigation officer से मुराद है IO के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्या मुराद है? आंसर इसका हमारे पास है सी, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 6 है immediate and outcomes of FATF deals with। FATF का immediate outcomes IO7 किससे मुतालिक है? आंसर बी, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है CRPC स्टैंड फॉर, आंसर बी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आंसर क्वेश्चन 8 है DLO स्टैंड फॉर, ड्रग लाइसेंस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 9 है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ एनएफ फोर्स एक्ट। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं? आंसर सी, 17। सेक्शन 52 CNSA 1997 with government to registered addicts। किस दफा 52 के तहत नशे अवराध को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी किस हुकूमत की है? आंसर बी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 11 है which section of CNSA deal with jurisdiction of special court? किसको CNSA की कौन सी दफा स्पेशल कोर्ट की दायरा अख्तियार से मुतल्लिक है? आंसर 45, बी है इसका 45 दफा। क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्शन 44 ऑफ CNSA 1997 डील विद द मैनेजमेंट ऑफ। इसी दफा जो हमारे पास CNSA 1997 की दफा 44 किसके इंतजाम के मुतल्लिक है? आंसर सी, स्पेशल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है एंटी नारकोटिक्स फोर्स इज अ। एंटी नारकोटिक फोर्स इज फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 14 with was a Kashmir issue presented in 1998। 1998 में मसला कश्मीर कहाँ पेश किया गया? तो आंसर इसका बी है, सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया। व्हाट वाज द कंट्री ऑन ओसामा बिन लादेन? ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी कितनी रकम मुकर्रर थी? आंसर डी, 25 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडिया अग्नि 2 मिसाइल? आंसर इसका 2000 किलोमीटर।
Section 17, the most important factor in the Section 9 cases is सेक्शन 9 के मुकदमा में सबसे ज्यादा अहम आंसर क्या है? आंसर क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स। आंसर बी है इसका, क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अंडर 19 इज सेक्शन 9 ए के तहत कम मकदार कितनी होती है? आंसर ए है अप टू 100 ग्राम्स, 100 ग्राम से कम। द मीडियम क्वांटिटी सेक्शन 9 बी में के तहत दरमियानी मकदार क्या है? 100 to 1 kg, above 1 kg, above 100 ग्राम से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेक्शन 9C से कंसिडर को क्या समझा जाता है? 9C को क्या समझा जाता है? आंसर इसका है बी, सीरियस ऑफेंस। इसका आंसर सीरियस ऑफेंस। सेक्शन 9 ऑफ CNS से डील विद, जिससे मतलब है आंसर सी, पनिशमेंट फॉर नारकोटिक्स ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास टॉपिक जो रह गया है इंग्लिश का रह गया है, और ये 20% है। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चले चलते हैं। द बगलर फाउंड लॉकर एंड ओपन इट एंड इस जुमले में एंड क्या है? आंसर इसका बी है हमारे पास, कंजंक्शन। ठीक है, जिससे हमारे पास बॉय आई वॉज fascinated by ideas। The synonyms of fascinated, fascinated का synonym हम मायने आपने बताना है। ऐसा हमारे पास है बी एंड सी दोनों, कैप्टिवेटेड और इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीचर इज वेरी पॉपुलर डैश स्टूडेंट। उस्ताद अपने तलबा में बहुत मकबूल है। आंसर इसका है विद। आई प्रिपेयर टी डैश कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी के मुकाबले में चाय को तरजीह देता हूँ। मैं कॉफ़ी के मुकाबले में चाय को तरजीह देता हूँ। यहाँ पे आएगा टू, टी टू कॉफ़ी। निज़ार हुसैन इज रिन्यूड राइटर। सिनर रिन्यूड, रिन्यूड का सिनोनिम आपने बताना है। इसका डी आंसर है, जिसमें बी और सी दोनों हैं। बी एंड सी, नोटेबल एंड फेमस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑनेस्टी नेवर गोज टू वेस्ट। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बी, इसका आंसर है गोज। 7 है, शी हैड फॉर valiantly। valiantly means heroically, बहादुरी के साथ। The students were asked to submit assignment dash Friday। तलबा को जुम्मा के दिन असाइनमेंट जमा कराने का क्या कहा? On Friday। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9, द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस। क्यूरियस का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड इंक्विजिटिव। क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ कर्व इज, लफ्ज कर्व का हम मायने क्या है? आंसर इसका ए एंड बी दोनों हैं, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इन टोरेंट ऑफ थॉट्स। टोरेंट मीन्स, अब टोरेंट का मतलब क्या है? आंसर आउट बर्स्ट। आंसर बी है आउट बर्स्ट।
क्वेश्चन 12 है एंटोनिम्स ऑफ इनकरेज। इनकरेज का मुजाद डिस्करेज है। क्वेश्चन नंबर 13 द सिनोनिम्स ऑफ परपेचुअल इज। परपेचुअल का हम मायने क्या है? और लास्ट है। आंसर इसका सी है और लास्ट है। क्वेश्चन 14 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द स्टोरी जंप ऑफ द स्टेज। आंसर जुमले में कौन सा अदबी स्लोग इस्तेमाल हुआ? आंसर इसका है पर्सनिफिकेशन वाला। आंसर इसका सी है पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन 15 है हु सेड दैट दे कुड गो टू दिस सेलर। किसी ने कहा कि इन्हें तहखाने में जाना चाहिए। आंसर इसका मतलब है मिसिस स्पेल्डिंग। क्वेश्चन 16 एंटोनिम्स ऑफ अबेट। अबेट का एंटोनिम्स मीन और साथ। आंसर इसका बी ए एंड बी दोनों हैं। अगमेंट और स्ट्रेट स्केलेट। क्वेश्चन नंबर 17 सिनोनिम्स ऑफ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक सिनोनिम्स। आंसर इसका सी है जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर हु ब्रिंग द न्यूज ऑफ लैंडिंग ऑफ स्पेसशिप। हवाई जहाज के उतरने की खबर किसने दी? आंसर हमारे पास है बी जॉन ने। आंसर क्वेश्चन 19 है एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मुजाद आपने बताना है। आंसर इसका करेक्ट बी एंड सी दोनों है स्ट्रॉन्ग एंड कोवर्ड। कोवर्ड एंड फियरफुल। नंबर 20 है द गवर्नमेंट रूल बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड। जो हुकूमत जिसमें बादशाह या मलका हुक्मरानी करे क्या कहलाती है? आंसर monarchy। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट पेपर था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखें।